आज की क्लास में हम मिक्सर ब्रश टूल पे बात करने वाले हैं। मिक्सर ब्रश टूल ऐसे ही वर्क करता है जैसे आप वाटर कलर से ब्रश की मदद से पेंट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ इमेजेस ऐड किए हैं ताकि मिक्सर ब्रश के तमाम ऑप्शन आपको अच्छे से समझा सकूं। तो पहले इनमें से मैं कुछ लेयर्स को हाइड कर देती हूँ और उसके बाद मैं इतने एरिया की सिलेक्शन बना लूँगी और एक न्यू लेयर ले लूँगी। सिलेक्शन मैंने इसलिए बनाई है कि जब मैं आपको सिखाने के लिए इसमें काम करूँगी या बार बार हम ब्रश के स्ट्रोक लगाएंगे, तो जब मैं स्ट्रोक डिलीट करूँगी तो जस्ट स्ट्रोक डिलीट होंगे, मेरी सिलेक्शन और लेयर अपनी जगह पे रहेगी और हमें बार बार न्यू लेयर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आई एम मुबीना बारी। और अगर मैं ब्रश टूल के फ्लाई आउट में आऊँ तो यहाँ सबसे लास्ट पे मिक्सर ब्रश टूल मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की बी है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो यह टूल एक्टिव हो जाता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊँ तो सबसे पहले हमारे पास ब्रशेस का पैनल है। ये वही पैनल है जिसे हम ब्रश टूल की क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने ब्रश टूल वाली क्लास नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें कि ब्रश टूल कैसे वर्क करता है और हम इसकी सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रश सेटिंग का पैनल है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारे पास ये पैनल आ जाता है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगी तो ये पैनल हाइड हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लोड ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, लोड ब्रश, क्लीन ब्रश और लोड सॉलिड कलर ओनली। लोड ब्रश बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने ब्रश को कलर में डिप करते हैं और क्लीन ब्रश के ऑप्शन से आपका ब्रश क्लीन हो जाता है। इस वक्त ये बॉक्स यहाँ पे आपको एम्प्टी नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पेंट करूँ तो आप देखें आपको कोई कलर नजर नहीं आ रहा। ये पेंट नहीं कर रहा क्योंकि हमारे ब्रश में कोई भी कलर मौजूद नहीं है। अगर मुझे इस कलर को यूज करना है जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है तो मुझे इसको लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लोड ब्रश पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको कलर शो हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें ये कलर यहाँ पर आ जाता है। और लोड से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहले हमारे पास लोड ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक है कि आप जैसे ही एक स्ट्रोक लगाते हैं और आपका ब्रश खाली होता है तो उसके बाद दोबारा आपका ब्रश लोड हो जाता है खुद ब खुद। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्लीन ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक। जैसे ही आप स्ट्रोक लगाते हैं आपका ब्रश क्लीन हो जाता है। पहले मैं क्लीन ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक के ऑप्शन को ऑन रखते हुए काम करूंगी। हम जैसे ही एक स्ट्रोक लगाएंगे हमारा ब्रश क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लोड ऑप्शन है। अगर यहाँ पे लोड 100% है तो आपके ब्रश में ज्यादा कलर होगा और आप दूर तक उसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोड कम करते हैं, मैं इसे कम करके 48% कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं लोड ब्रश करूंगी और यहाँ पर स्ट्रोक लगाऊंगी तो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए ये कलर यहाँ पर खत्म हो गया। अगर मैं इसके लोड को मजीद कम करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे लोड ब्रश करूंगी और यहीं पे स्ट्रोक लगाना शुरू करूँ तो आप देखें स्ट्रोक यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर हमारे ब्रश का साइज बड़ा है तो सेम लोड वैल्यू पे बड़े ब्रश में ज्यादा कलर लोड होता है। मैं इसके लोड वैल्यू को यहाँ पर 15 कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर लोड ब्रश करूंगी। लोड ब्रश करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रोक लगाऊंगी। यहाँ मेरी वैल्यू 15 ही है। यहाँ पे मैं दोबारा लोड ब्रश करूंगी और ब्रश के साइज को बड़ा कर लूंगी और बड़ा करने के बाद मैं यहाँ से ड्रैग करना शुरू करूँ तो आप देखें 15% वैल्यू पे छोटे ब्रश ने यहाँ तक लाइन ड्रॉ की है जबकि बड़े ब्रश ने यहाँ तक लाइन ड्रॉ की है। अगर आप सेम लोड वैल्यू पे रखते हुए बड़े ब्रश का यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा कलर लोड होता है। मैं लोड वैल्यू को वापस 100% कर देती हूँ। 100% करने के बाद मैं डिलीट बटन प्रेस करूँ तो यहाँ पे जो स्ट्रोक मैंने लगाई थी वो डिलीट हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास लोड ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो अब जैसे जैसे मैं स्ट्रोक लगाऊंगी मेरा ब्रश खुद ब खुद लोड हो जाएगा। मुझे इसमें बार बार लोड करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे मेरा ब्लू कलर मौजूद है और यहाँ पे लोड ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक है। अब जैसे ही मैं नई स्ट्रोक लगाऊंगी मेरा ब्रश खुद ब खुद लोड होगा। आप यहाँ से कलर ऑप्शन में से कलर चेंज कर सकते हैं और कोई भी कलर ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी इमेज में से कलर लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं और इमेज में से कलर लेने के लिए आप आई ड्रॉपर टूल यूज कर सकते हैं। आप ब्रश टूल की मदद से अगर सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में जितने कलर होंगे वो तमाम कलर एक साथ पिक होते हैं।
लेकिन अगर आपने किसी सिंगल कलर को यूज़ करना है तो आप आई ड्रॉपर की मदद से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर आई ड्रॉपर टूल लेती हूँ और यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट करूँ, अब मैं यहाँ से मिक्सर ब्रश टूल लेकर यहाँ पे स्ट्रोक लगाऊं तो आप देखें एक स्ट्रोक लगाने के बाद यहाँ से कलर ख़त्म नहीं हुआ, मैं दोबारा स्ट्रोक लगाऊंगी तो उसमें कलर आ जाता है। मैं इन स्ट्रोक को डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद अगर इमेज में से हम एक साथ कलर उठाना चाहते हैं, एक साथ ज़्यादा कलर पिक करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोड सॉलिड कलर ओनली सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से लोड सॉलिड कलर ओनली सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ जहाँ पे प्रेस करूँगी और मेरे ब्रश में जितने कलर आएंगे ये उतने कलर को एज ए सैंपल उठाएगा। मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें आपको कलर इस तरह से नज़र आएंगे। अगर मैं कोई और कलर उठाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँ तो अब कलर इस तरह से मेरे ब्रश के साथ आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्लीन ब्रश कर देती हूँ, सॉलिड कलर ही ले लेती हूँ, इन स्ट्रोक को यहाँ से डिलीट कर दूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ्लो है। मैं मज़ीद कलर यहाँ से चेंज कर लेती हूँ, मैं ये वाला पर्पल कलर ले लेती हूँ। और उसके बाद फ्लो ऑप्शन है। फ्लो ऑप्शन को बताने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये ब्रश का पैनल आ जाता है और मैं यहाँ से स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँगी ताकि आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे फ्लो 100% है। अब अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो आप देखें इस तरह से ये लाइन आपको नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ से फ्लो कम कर देती हूँ और फ्लो कम करने के बाद अब जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी तो आप देखें इसमें पेंट की क्वांटिटी कम है। अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर ड्रैग करती हूँ तो इसमें मज़ीद पेंट ऐड होता जाता है। मैं जैसे जैसे यहाँ पे ड्रैग करूँगी मज़ीद पेंट ऐड होता जाएगा। इस तरह से जब आप फ्लो कम करते हैं तो आपका कलर थोड़ा कम आ रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर इनेबल एयर ब्रश स्टाइल बिल्डअप है। अगर ये ऑप्शन ऑफ है और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और क्लिक करके रखूँ, क्लिक नहीं छोड़ रही, तो आप देखें कलर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इसमें मज़ीद कलर ऐड नहीं हो रहा। आपके फर्स्ट क्लिक पे जितना कलर होगा उतना कलर ही यहाँ पे रहेगा। और अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके रखूँ तो इसमें मज़ीद कलर ऐड होता जाता है जब तक कलर पूरी तरह से डेंस नहीं हो जाता। मैं इसको वापस ऑफ कर देती हूँ और फ्लो को वापस 100% कर दूंगी और यहाँ से स्पेसिंग को वापस 1 कर देती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इस पैनल को ऑफ कर दूंगी और डिलीट प्रेस करके इन स्ट्रोक को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिक्स ऑप्शन है। तो मिक्स ऑप्शन हाइड रहता है जब तक हम वेट वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा नहीं करते। 0 वेट का मतलब है हमारा कलर बिल्कुल ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, उसमें पानी मौजूद नहीं है। और वेट करने का मतलब है आप उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दें। आप जैसे ही वेट वैल्यू को ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे मिक्स ऑप्शन भी शो हो जाता है। और मिक्स ऑप्शन को बताने के लिए मैं इस लेयर को ऑन कर लूँगी। यहाँ ऑलरेडी मेरे पास 2 कलर मौजूद हैं। यहाँ ऑलरेडी पर्पल कलर है तो इसमें मिक्स होने पे पता नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ से कलर चेंज करके यहाँ येलो कलर ले लूँगी। अब यहाँ पे मिक्स वैल्यू 19 है और वेट तकरीबन 18। अब अगर मैं यहाँ पे मिक्स करती हूँ तो आप देखें मिक्स कुछ इस तरह से हो रहा है। मैं Ctrl+C करूँगी और अगर मैं वेट वैल्यू को ज़्यादा करती हूँ, मतलब इसमें ज़्यादा पानी ऐड हो, और मिक्स को 64% कर देती हूँ, अब मैं मिक्स करूँगी तो आप देखें मिक्सिंग कुछ इस तरह से हो रही है। और अगर मैं ब्लू कलर में मिक्स करती हूँ तो मैं इसमें भी मिक्स कर सकती हूँ कि आप एक ही लेयर में मौजूद मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पे मिक्सिंग कर सकते हैं। आप इमेज में भी कलर मिक्स कर सकते हैं। इस वक्त ये इमेज यहाँ पर मौजूद है, मैं इसके कलर को भी मिक्स कर सकती हूँ। तो आप देखें ये मिक्सिंग कुछ इस तरह से हो गई। और मुख्तलिफ लेयर पे काम करने के लिए सैंपल आल लेयर के ऑप्शन का ऑन होना ज़रूरी है। अब मैं इस लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरी इमेज वाली लेयर है मैं इसको भी डिलीट कर दूंगी और यहाँ पे मैं येलो की बजाय वापस ब्लू कलर ले लेती हूँ और यहाँ न्यू लेयर पे आ जाऊंगी। यहाँ मैं वापस सिलेक्शन बना लेती हूँ। जब मैंने लेयर डिलीट की है तो सिलेक्शन भी डिलीट हो गई है। उसके बाद दोबारा मिक्सर ब्रश टूल ले लूँगी। अब यहाँ मैं मिक्सिंग को 0 कर देती हूँ और 0 करने के बाद अब मैं वेट को अगर 100% रखते हुए लाइन लगाती हूँ तो मेरा कलर कुछ इस तरह से आ रहा होता है। और अगर मैं वेट वैल्यू को
सिफर कर देती हूँ तो मेरे पास बिल्कुल सॉलिड कलर आता है। आपको काम करते हुए यहाँ पे शॉर्टकट की नज़र आ रही होती है, आपको पता चल रहा होता है कि मैं कौन सी की प्रेस कर रही हूँ। तो आज मुझे ये कीज़ थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं, इसके कुछ ऑप्शन खुद ब खुद ऑन हो रहे हैं जो कि मेरी रिकॉर्डिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं इनको डिसेबल कर देती हूँ। अब इस वीडियो में आपको ये शॉर्टकट कीज़ नज़र नहीं आएंगी। मैं डिलीट बटन प्रेस करके इन स्ट्रोक को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं आऊँगी प्रीसेट की तरफ। तो यहाँ हमारे पास कुछ प्रीसेट मौजूद हैं। जब हम कस्टम सेलेक्ट करते हैं तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे तमाम ऑप्शन की सेटिंग करते हैं, लेकिन जब हम नीचे से कोई प्रीसेट लेते हैं तो उसके साथ जो सेटिंग होती है हम उसको यूज़ करते हैं। अगर किसी प्रीसेट को लेने के बाद हम कोई सेटिंग चेंज करते हैं तो हम वापस कस्टम पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये नीचे दिए हुए प्रीसेट हमारे पास रेडी टू यूज़ प्रीसेट होते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ड्राई लूँगी। ड्राई लेने के बाद मैं ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगी। ये इस वक्त मेरे पास ड्राई ब्रश है। ड्राई ब्रश के साथ जो भी सेटिंग आ रही है मैं यहाँ पे वही सेटिंग रख रही हूँ। और उसके बाद अगर मैं सेटिंग चेंज करती हूँ, मैं यहाँ वेट ज़्यादा करती हूँ, तो आप देखें यहाँ पे कस्टम वैल्यू आ गई, यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ आ गया। आप किसी भी प्रीसेट को जब लेकर यूज़ करेंगे तो उसके बाद उसकी किसी भी वैल्यू को चेंज करेंगे तो आप वापस कस्टम पे चले जाते हैं। कस्टम का मतलब होता है आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर रहे हैं और नीचे जो प्रीसेट है वहाँ पे जो सेटिंग दी हुई है आप उनको यूज़ करेंगे। उसके बाद ड्राई लाइट लोड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे ड्रैग करूँ तो यहाँ पे ब्रश थोड़ा लोड होता है और देखें इसके साथ लोड वैल्यू 5% है। उसके बाद ड्राई हैवी लोड है तो यहाँ पे लोड वैल्यू 100% हो जाती है और अब मेरा ब्रश मुकम्मल 100% लोड है। उसके बाद नीचे हमारे पास मॉइस्ट है। अगर मैं मॉइस्ट पे क्लिक करके आपको लाइन लगा के दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे वेट वैल्यू 10% आ गई और लोड 5% है। उसके बाद मॉइस्ट लाइट मिक्स है तो इसमें हमारे पास मिक्स वैल्यू कम होगी। मैं मॉइस्ट लाइट मिक्स करूं तो मिक्स वैल्यू 0 है और ये 10% वेट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट देता है। अगर मॉइस्ट हैवी मिक्स करूं और उसके बाद ड्रैग करूं तो आप देखें 10% मिक्स पे वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, वो इतना अच्छे से वाइट में मिक्स हो रहा है कि हमें नज़र ही नहीं आ रहा। और उसके बाद वेट है। अगर मैं वेट पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे वेट वैल्यू 15, लोड 15, मिक्स 15 है। और अगर मैं वेट लाइट मिक्स करूँ तो ये थोड़ा मिक्स करेगा। अगर मैं यहाँ से वेट हैवी मिक्स करती हूँ और यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा मिक्स होने पे, जब मिक्स वैल्यू 100% होती है तो मोस्टली हमें ब्रश बहुत अच्छे से नज़र ही नहीं आ रहा होता। और उसके बाद वेरी वेट है तो ये इस तरह से हमें रिजल्ट दे रहा होता है। और उसके बाद वेट लाइट मिक्स है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मिक्स इस तरह से हो रहा है और अगर मैं वेरी वेट हैवी मिक्स पे क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा। जब मिक्स वैल्यू 100% होती है तो मोस्टली हमें ब्रश का कलर नज़र ही नहीं आ रहा होता। हमें मिक्स वैल्यू को कुछ ना कुछ कम रखना होता है यूज़ करने के लिए। और अगर हम वेट ऑप्शन को यूज़ नहीं कर रहे होते तो मिक्स ऑप्शन हमें शो नहीं हो रहा होता। मैं डिलीट बटन प्रेस करके इन तमाम स्ट्रोक को डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद हमारे पास स्मूथिंग से रिलेटेड ऑप्शन रह गए हैं तो मैं यहाँ पर एक ब्रश स्ट्रोक लगाऊंगी। ब्रश स्ट्रोक लगाने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें आपको इसके एजेस स्मूथ नज़र नहीं आ रहे। मैं दोबारा मिक्सर ब्रश टूल पे आऊंगी और उसके बाद हम यहाँ से स्मूथिंग को ज़्यादा कर लेते हैं। मैं स्मूथिंग को 100% कर लूँगी और यहाँ पर एक स्ट्रोक लगाऊंगी। तो अब आप देखें ये स्ट्रोक बिल्कुल स्मूथ है। जब आप स्ट्रोक लगाते हैं अगर उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको स्मूथ कर देता है, अगर स्मूथिंग हमारे पास ज़्यादा है तो। और अगर स्मूथिंग कम है तो वो उसको स्मूथ नहीं करता। तो मोस्टली हम स्मूथिंग को 100% ही रखते हैं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। उसके बाद स्मूथिंग सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन है तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। पुल स्ट्रिंग मोड, स्ट्रोक कैचअप मोड, स्ट्रोक अप ऑन, स्ट्रोक एंड एडजस्ट फॉर जूम। तो अगर हम पुल स्ट्रिंग मोड को ऑन करते हैं, मैं यहाँ पे चेक लगाऊं तो यहाँ से चेक हट जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो आप देखें जैसे ही
मैं क्लिक करूंगी, मेरे पास एक बड़े साइज का सर्कल आएगा और जहां पे मैंने क्लिक किया है जब तक वो सर्कल उसके सेंटर में नहीं आ जाता तो ब्रश स्ट्रोक ड्रा होना शुरू नहीं होगी। मैं दोबारा करके दिखाऊंगी। आप देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं अब ड्रैग करी हूँ, अभी मुझे लाइन नजर नहीं आ रही जब तक मैं उस सर्कल रेंज से बाहर ब्रश को नहीं ले जाती। अब जैसे ही मैं सर्कल रेंज से बाहर आई, मेरे पास एक बड़ा सर्कल भी यहाँ पे शो हो जाता है और उसके बाद ये उसको बनाना शुरू करता है। स्ट्रोक हमारी सर्कल के मिड में से शुरू हो रही होती है, जबकि हमारा कर्सर सर्कल की आउटर लाइन पे होता है तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद नीचे आकर यहाँ से चेक हटाऊं तो स्ट्रोक कैचअप पे चेक लग जाता है। जब हम स्ट्रोक कैचअप पे होते हैं तो जहां तक हम स्ट्रोक लगाते हैं वहीं तक लगती है, जबकि हम कैचअप ऑन स्ट्रोक एंड पे रखते हैं तो जहां पर हमारा एंड होता है लाइन वहां तक कंप्लीट हो जाती है। मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगी, इस चेक को हटा दूंगी। अब मैं यहाँ लाइन ड्रैग कर रही हूँ, मेरा ब्रश थोड़ा सा आगे है। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगी जहां पे मेरा ब्रश है मेरी लाइन वहां तक पूरी हो जाएगी। आप देखें, मैं दोबारा लगाऊंगी। अब आप देखें मेरा ब्रश काफी दूर है और मेरा स्ट्रोक छोटा है। अभी मैंने प्रेस नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं प्रेस छोड़ूंगी जहां पे मेरा ब्रश होगा ये स्ट्रोक वहां तक कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद स्ट्रोक कैचअप है। और स्ट्रोक कैचअप लगते हुए अगर हम स्ट्रोक लगाते हैं तो जहां तक हमारा ब्रश होता है स्ट्रोक वहीं पे खत्म हो जाती है और नॉर्मली हम स्ट्रोक कैचअप पे ही रखकर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद एडजस्ट फॉर जूम है। अगर हम एडजस्ट फॉर जूम पे चेक लगा कर रखते हैं तो किसी भी जूमिंग लेवल पे हमारे स्ट्रोक बहुत अच्छे से बन रहे होते हैं, अच्छे से शो हो रहे होते हैं। हम हमेशा एडजस्ट फॉर जूम पे चेक लगा कर रखते हैं और स्ट्रोक कैचअप पे काम करते हैं। मैं ये स्ट्रोक डिलीट कर देती हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। अब मैं अपनी इस इमेज को शो कर लेती हूँ और इसके लॉक को ओपन कर लूंगी और अब मैं आपको वो आर्ट वर्क बना के दिखाती हूँ जो आपने थंबनेल पे देखा था। उस आर्ट वर्क को बनाने के लिए आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही इमेज हो, कोई भी इमेज लेकर आप उस तरह का आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले अपने इमेज की कॉपी ले लेंगे। मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगी। कॉपी लेने के बाद हमें इन दोनों के दरमियान में एक लेयर लेनी है। आप नए सिरे से लेयर ले सकते हैं, मेरे पास ये लेयर मौजूद है तो मैं इसे ड्रैग करके इन दोनों के दरमियान में कर देती हूँ। अब हमारे पास एक इमेज नीचे मौजूद है, उसके दरमियान में सिंपल लेयर है और उसके ऊपर एक इमेज मौजूद है। अब मैं ऊपर वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगी। इससे हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल की मदद से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड यूज करते हुए बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर ये इमेज मैं यहाँ से हाइड करके दिखाऊं तो आप देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और उसके बाद मैं इस दरमियान वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगी जो लेयर हमने खुद ली है और उसके बाद यहाँ सैंपल लेयर पे चेक लगा हुआ है, स्मूथिंग 100% है और यहाँ से हम ड्राई हैवी लोड प्रीसेट का यूज करेंगे। मैं यहाँ से ड्राई हैवी लोड को सिलेक्ट कर लूंगी और ड्राई हैवी लोड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से लोड सॉलिड कलर ओनली पे क्लिक करूंगी। अब अगर एक साथ मैं ज्यादा कलर को पिक करना चाहती हूँ तो मैं अपने ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और ऑल्ट के साथ मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो अब ये कलर मेरे पास आ गए। अब मैं अपने ब्रश के साइज को छोटा कर लूंगी। वो तमाम कलर इसमें मौजूद रहेंगे लेकिन ब्रश का साइज छोटा हो जाएगा। उसके बाद मुझे जैसे भी लाइन ड्रॉ करनी है मैं वैसे ही स्ट्रोक लगा दूंगी। अब मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगी और यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगी। एक सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करते हुए यहाँ पे चली जाऊंगी और यहाँ से यूं बाहर आ जाऊंगी। अब आप देखिए हमने बहुत आसानी के साथ एक आर्ट वर्क तैयार कर लिया है। आई होप आपको मिक्सर ब्रश टूल के तमाम ऑप्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे।